जून की कड़कड़ाती गर्मी थी। सूरज सुबह से ही लोगों को अपनी आंखें लाल पीली दिखाने लगा। रात देर से सोया था। सुबह आध नींद उठा और तैयार होकर ऑफिस के लिए चल दिया। टेम्पो पकड़ा और 10 रुपए के किराए में ऑफिस पहुंच गया, लेकिन दिमाग खाली था। क्या बताऊं, ब्यूरो चीफ की लाल पीली आंखें डराने लगती हैं। एक बड़े अखबार का छोटा सा दफ्तर है, दिल्ली का ब्यूरो। सुबह के 10 बजे की मीटिंग है। रिपोर्टर को एक एक खबर बतानी है, जिसकी रिपोर्ट बनाकर हेड ऑफिस भेजनी है। और मेरा दिमाग खाली है। क्या खबर होगी आज की, कुछ सूझ नहीं रहा। अचानक ही दिमाग में दिल्ली बस अड्डे के सामने के ठेले घूम गए। कल दोपहर में बस अड्डे के पास घूमते हुए वहीं पर गन्ने का रस पिया था, 5 रुपए गिलास। इतना सस्ता तो अब कुछ भी नहीं मिलता। थोड़ी देर गन्ने वाले से बात भी हुई थी। फतेहपुर के किसी गांव का मदन लाल दिल्ली बस अड्डे के सामने लोगों को गन्ने का जूस पिलाता था। महीने में 200 रुपए पुलिस वालों के और 100 रुपए नगर निगम वालों के। बाकी कमाई अपनी। कोई खबर नहीं थी। ख्याल कौंधा तो उसने लिखवा दिया, ठेले पर बिक रही हैं बीमारियां। आंखों के सामने गन्ने के रस पर उड़ान भरकर इतराने वाली ढेरों ढेर मक्खियां घूमने लगीं। ब्यूरो चीफ ने वैल्यू भी ऐड किया। खुले हुए खाद्य पदार्थ खाने से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, कैसे बचा जाए, बीमारी हो जाए तो क्या करें, क्या कहते हैं डॉक्टर, नगर निगम क्यों नहीं करता कार्रवाई, अतिक्रमण की समस्या, ट्रैफिक जाम आदि आदि। खबर तैयार थी। रोज ही ऑफिस से निकलकर बस अड्डे के चक्कर लगते थे। बस अड्डे के सामने की दुकान से सिगरेट सुलगाई जाती थी। सब पता था। लाइन से 3 ठेलियां गन्ने के रस की, 2 पकौड़ी वाले, एक उबले हुए चना वाला। शाम को जलेबी का ठेला, चाट वालों के ठेले, सड़क के किनारे तमाम ऐसे दुकानदार थे। पूरा पैकेज तैयार है, बस कैसे बचें? खुद से ही लिख देंगे, डॉक्टर क्या बताएगा, इतना तो हम ही जानते हैं। बस किसी डॉक्टर का नाम देना पड़ेगा। हाँ, नगर निगम का वर्जन ज़रूर चाहिए होगा। दिन भर मटर गश्ती की और शाम को पैकेज तैयार। ठेले पर बिक रही हैं बीमारियां। शाम तक शहर में कोई बड़ी लूट नहीं हुई, चोरी नहीं हुई, हादसा नहीं हुआ। मजबूरन ठेले पर बिक रही हैं बीमारियां ही लीड हो गई। अगले दिन शहर के पन्ने पर 6 कॉलम की हेडिंग में यही खबर छाई हुई थी। बस अड्डे के सामने ठेलियों के फोटो भी। पता नहीं नगर निगम वालों को क्या सूझा, खबर छपने के साथ ही कार्रवाई भी हो गई। ब्यूरो चीफ खुश। इस दिन की लीड भी मिल गई। खबर का असर का लोगों भी इस लीड में लग गया। ऊपर कहने का मौका भी देखिए, सर हमारी खबर पर हुई कार्रवाई। अपनी खबर पर हुई कार्रवाई का पैकेज तैयार कर खुशी में डूबता उतराता कमरे पर पहुंचा तो 12 बज ही गए थे। पहले मच्छरों ने मुश्किल की, फिर बिजली ने। किसी तरह से नींद आई। अचानक ही नींद में लगा कि जैसे कोई बिस्तर के पास खड़ा है। अंधेरे में लाल लाल आंखें, गुस्से से चढ़ती उतरती सांसें, पूरा शरीर ठंडे पसीने से भरने लगा। आँख खोलें कि ना खोलें, खोलते ही कहीं गायब न हो जाए। लेकिन आँख बंद किए किए पर हमला कर दिया तो। अनजान भय की आशंका में किसी तरह से आँख खोली। सामने वह खड़ा था, पिचके हुए गालों वाला, दाढ़ी अधपकी, बाल बिखरे हुए, पैंट की जिप फेल हो चुकी थी और उसकी सिलाई उधड़ी हुई, शर्ट के बटन टूटे हुए। हाँ, ये मदन लाल ही तो था जिसके यहाँ उसने गन्ने का जूस पिया था। साहब, हमने क्या बिगाड़ा था आपका? हाँ, क्या हुआ? हमारे यहाँ से रस पिया आपने? पत्रकार हैं, हमने एकदम ताज़ा खींच के भी दिया। अरे, तो उसके पैसे भी तो लिए तुमने। पर साहब, हमारी रोजी रोटी क्यों उजाड़ दी? नगर निगम वाले मशीन ठेला सब ले गए। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? खुले में मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, बीमारी हो सकती है, लेकिन हम तो साफ रखते हैं, गिलास भी धो कर देते हैं। बैक्टीरिया समझते हो? इकोलोई बैक्टीरिया बहुत खतरनाक है। एक बार पेट में घुस जाए तो निकलता ही नहीं। पर साहब, हमारा तो गन्ना भी ताज़ा होता है, मंडी से छांट छांट कर लाते हैं। इकोलोई से डायरिया हो सकती है, ज़्यादा उल्टी दस्त हो जाए तो आदमी मर भी सकता है।
मैं हाइजीन, स्वच्छता और बीमारियों के बारे में मदन लाल को समझाने लगा। लंबा वक्त बीत गया। मैं न जाने कब तक उसे बताता रहा और वो जवाब देता रहा। मैं थक गया। अब क्या बताऊं, लेकिन साहब, ये तो पापी पेट का सवाल है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो गांव में रहते हैं। यही तो इतनी देर से मैं भी कह रहा हूँ, पापी पेट का सवाल है। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो गांव में रहते हैं। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।